सो हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोग के लिए कुछ जीके का क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो मेक श्योर आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से करना और अच्छे से समझना। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बात बता दूं कि ये सब लोग के लिए, जो लोग नेवी डबल एसएसआर की तैयारी करते हैं या कोस्ट गार्ड डीडी की तैयारी करते हैं या एयरफोर्स X+Y ग्रुप की तैयारी करते हैं, ये सब लोग के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज मैं आप लोग के लिए 20 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चंस में है कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। तो जो आपका फर्स्ट का जो सही आंसर रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है। तो जो आपका 2 का जो सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। इसका भी सही आंसर गल्फ स्ट्रीम जलधारा ही होगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित में किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। तो जो आपका थर्ड का जो सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, अल नीनो जलधारा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है कि गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा, ठीक है, ब्लैक स्ट्रीम ऑफ जापान कहते हैं। तो जो आपका 4 का जो सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर है क्यूरोसियो जलधारा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में किस जलधारा को हम हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आपका 5 का जो सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, पेरू की धारा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है, महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है। जो आपका 6 का जो सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, जो कि वायु दाब एवं हवाएं हैं। उसके बाद बी में आपका पृथ्वी एवं परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, और सी में आपका भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों के असमान तापमान। ठीक है, जो कि आपका सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है कि समुद्र की गर्म जल धाराएं किस ओर जाती हैं। तो आपका जो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव की ओर जाती है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती हैं। तो जो आपका 8 का जो सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सर सरगैसो सागर। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्न में कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। तो जो आपका 9 का जो सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, हमबोल्ट धारा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 10 में है कि गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। तो जो आपका 10 का जो सही आंसर रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मैक्सिको की खाड़ी में, जो कि गल्फ स्ट्रीम धारा वहीं से उत्पत्ति होती है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है। तो जो आपका 11 का जो सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, पेरू के तट पर। उसके बाद में आपका 12 क्वेश्चन है कि चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है। तो जो आपका 12 का जो सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, हम्बोल्ट धारा कहते हैं। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 13 में है कि उत्तरी अमेरिका में न्यूफाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्रायः कुहरे से घिरा रहता है, इसका कारण है क्या होता है। तो जो आपका 13 का जो सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेबारडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है, इस कारण से आपका समुद्री भाग कोहरे से घेरा रहता है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। तो जो आपका 14 का जो सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, पेरू धारा, जो कि 14 का। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है कि महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे क्या। तो जो आपका 15 का जो सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, जल को साफ रखती है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 16 में है कि निम्नलिखित में कौन सी 3 गर्म समुद्री जल धाराएं हैं। तो जो आपका 16 का जो सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, 16 का हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक, उसके बाद ब्राज़ील। ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित है। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते हैं, इसका कारण है।
तो जो आपका 17 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अंध महासागर, ये गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। तो जो आपका 18 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, 18 का डी हो जाएगा, कैलिफोर्निया धारा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 19 में है कि निम्नलिखित में किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल्नीनो से है। तो जो आपका 19 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, हम्बोल्ट धारा से। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन से आपको 20 है कि किस द्वीप के द्वारा अगुहलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है। तो जो आपका 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि मेडागास्कर, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो यही आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाना था, इसमें आपको लगभग कुछ क्वेश्चंस अभी बच गए हैं, तो उसको मैं कल तक आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कल भी आपका हो सकता है इस चैप्टर से आपका 20 क्वेश्चन जाएगा और ये आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।